Hello students. So today we are going to study a very interesting chapter, desert. Okay, land that get little rain, hard to live in. जहाँ कम बारिश होती है और जीना बड़ा कठिन है। तो चलिए पढ़ते हैं कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, कैसे यहाँ पे जानवर रहते हैं, कैसे यहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं, है ना। क्योंकि बारिश तो होती नहीं है और पानी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे ये सरवाइव करते हैं, चलिए ये बहुत ही एक रहस्यमय दुनिया है जिसमें मैं आपको लेके चल रही हूँ। ओके, सबसे पहले think of us who live in regions covered with forest or surrounded by hills। तो जो हम लोग हैं, those of us यानी हम सब की बात हो रही है। हम लोग उन रीजन्स में रहते हैं, उन एरियाज में रहते हैं जो फॉरेस्ट से ढके रहते हैं, है ना। यहाँ हिल्स होते हैं, फॉरेस्ट है ना, पेड़ पौधे हैं और बारिश भी खूब होती है। तो हम लोग के लिए एक डिफिकल्टी है। क्या डिफिकल्टी है? वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट इज रियली लाइक। कि डेजर्ट होता कैसे है। फोटो तो देखी है हमने, लेकिन असलियत में डेजर्ट होता कैसे है वो तो हम जब जाएंगे तभी पता लगेगा। लेकिन चलिए इस चैप्टर के थ्रू हम एक वहाँ की यात्रा करते हैं और बहुत कुछ उसके बारे में लर्न करेंगे। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। तो एक पॉपुलर, एक बहुत ही कॉमन सी बिलीफ है, एक विश्वास है कि ये एक एंडलेस यानी कभी खत्म ना होने वाला स्ट्रेच ऑफ सैंड है। यानी सैंड ही सैंड है जो खत्म ही नहीं होती कभी, और रेनफॉल भी नहीं होती। इसलिए जब रेनफॉल नहीं होती तो नो वेजिटेशन, ना कोई उसमें हरी चीजें उगती हैं, पेड़ पौधे कुछ नहीं उगते। तो क्या है एक्चुअली में? इट इज ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेड और शेल्टर। तो ड्राई है क्योंकि गर्म है, पानी नहीं है तो मिट्टी सूख जाती है, सूख के उड़ रही है। गर्म है बहुत, वाटरलेस बिना पानी के है, और शेड भी नहीं है कोई। यू कैन सी इन द पिक्चर्स, है ना। तो कैसा है? बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट। पर ये पूरी सच बात नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ाई की है, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। डेजर्ट एक बहुत सुंदर जगह हो सकती है। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। तो अब डेजर्ट्स मालूम है आपको कि हॉट भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। तो हॉट जैसे कि डेजर्ट कहाँ का? थार का डेजर्ट। और कोल्ड जैसे कि लद्दाख का डेजर्ट। जनरली if a place has little or no water or vegetation, people usually call it a desert. A desert is not always a flat, unchanging wasteland or dry land. तो जहाँ पर कम पानी है, वेजिटेशन भी कम है, लोग उसको डेजर्ट बुलाते हैं। लेकिन डेजर्ट हमेशा फ्लैट और एक ड्राई लैंड का, वेस्ट लैंड मतलब बर्बाद जगह नहीं है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल। कई डेजर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे माउंटेन्स भी होते हैं और जहाँ पे हिल्स भी होते हैं। ओके, ये तो हो गया आपका टेक्स्ट के बारे में। अब मैंने आपको हर एक स्लाइड में आपके टेक्स्ट को तो समझाया ही है, बल्कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है ताकि आपका एक इसमें इंटरेस्ट बने और आप भी गूगल में सर्च करके डेजर्ट्स के बारे में देखें। व्हाट इज अ डेजर्ट, है ना। डेजर्ट क्या है? डेजर्ट कवर मोर देन 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया एंड दे आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। A place that receives less than 10 inches, 25 centimeters of rain per year is considered a desert. Deserts are part of a wider class of regions called drylands. तो डेजर्ट्स जो होते हैं ये एक बहुत बड़ा एक रीजन है ना, ड्राई लैंड उसका एक हिस्सा है। और यहाँ पे 10 इंचेस से कम रेनफॉल होती है, दैट इज 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। और हर कॉन्टिनेंट में आपको कहीं ना कहीं डेजर्ट मिलेगा। लास्ट में मैंने मैप भी लगाए हैं इसमें जो आपको उसके बारे में बताएंगे कि कैसे है। ओके, इस ब्यूटीफुल पिक्चर को आप थोड़ा एंजॉय करिए, पहले बहुत ध्यान से देखिए। व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू सी इन दिस? Okay, I think you have observed. So what can you see? A stream, a camel. Then there are men and women. They are wearing Rajasthani dress. Okay. Then you can see man with a camel, house, and what type of trees are there. So this is a beautiful picture, beautiful scenery which you can enjoy. And the other picture is, yes, that is an oasis. Very good. So first we will read about the text.
It may also have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert. अब oasis क्या होता है? ओएसिस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी होता है. ये ओएसिस एक ग्रीन लैंड आइलैंड होता है. आइलैंड माने जिसके चारों तरफ कुछ ना कुछ हो, तो यानी कि पानी और उसके चारों तरफ रेत ही रेत. आप फोटो में देख सकते हैं. तो एक ये ग्रीन आइलैंड है जिसमें ग्रीनरी है, पूरा आइलैंड ग्रीन है ना, इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट. उसके चारों तरफ डेजर्ट है. Where a spring or well gives water and trees a better chance to grow. तो एक ये पानी का स्रोत है वहाँ पे, सोर्स ऑफ वाटर है ओएसिस. ठीक है, जहाँ पे ये पौधों को और ट्रीज को उगने के चांस देता है. तो आप देख रहे हैं ये ओएसिस एक छोटा सा. अ डेजर्ट इज होम टू अ वैरायटी ऑफ पीपल, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass. जो जमीन है वो हमेशा घास से ढकी हुई नहीं रहती है ना, जैसे कि बाकी जगहों में रहती है. जैसे अपने यहाँ जरा सी देखो बारिश हो गई, चारों तरफ हरियाली हरियाली है. वहाँ पे ऐसा नहीं है. तो वहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ पीपल हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जिन्होंने अपने आप को इस कंडीशंस में रहना सीख लिया है. लेकिन जब वहाँ पे बारिश हो जाती है थोड़ी सी, बहुत कभी कभी तो होती है, आपको पता ही 25 सेंटीमीटर कितना कम है, तो बहुत कम बारिश होती है, बहुत रेयर है. तो डेजर्ट्स में फूल उगाते हैं. आप सोचिए कितना प्यारा लगता होगा वो सीन. द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. और वो दृश्य कितना रिवॉर्डिंग, कितना अच्छा लगता होगा जब डेजर्ट में भी छोटे छोटे फूल खिले होंगे. तो ये हो गया आपका टेक्स्ट. अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि 4 मेन टाइप ऑफ डेजर्ट्स होते हैं, जिसमें हॉट एंड ड्राई डेजर्ट होता है, यानी कि गर्म और सूखे. फिर सेमी एरिड डेजर्ट्स होते हैं. सेमी माने जो कम हॉट एंड ड्राई होते हैं. कुछ पूरी तरह से हॉट एंड ड्राई है, कुछ थोड़े हॉट एंड ड्राई हैं. कुछ कोस्टल डेजर्ट्स हैं जो कोस्ट के किनारे, समुद्रों के किनारे पाए जाते हैं. और कुछ कोल्ड डेजर्ट्स हैं जो जहाँ सर्दी बर्फ ही बर्फ है. ठीक है, तो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स ऑल्सो नोन एज एरिड डेजर्ट्स. इनको दूसरा नाम एरिड डेजर्ट है. द टेम्परेचर ऑफ वार्म एंड ड्राई ईयर राउंड, पूरे साल वहाँ सर्दी रहती है. ओएसिस क्या है? ओएसिस इज अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर एन अंडरग्राउंड वाटर सोर्स राइजेस टू द सरफेस. यानी अंडरग्राउंड, जैसे कोई कुएं का पानी ऊपर तक आ जाए, सरफेस तक आ जाए, उसको बोलते हैं ओएसिस. आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ओएसिस लग रहा है. चारों तरफ डेजर्ट है, बीच में थोड़ा सा पानी है, उसके थोड़ा सा पौधे वगैरह हो गए हैं. नेचुरली पानी है तो वेजिटेशन हो जाएगा. नाउ डू यू नो कि सबसे बड़ा ओएसिस कहाँ पर है? अल अहसा ओएसिस है ये. ठीक है ना, कहाँ पर है ये? साउथ ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में है. इसको आप मैप में भी देख सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि कितना बढ़िया है ये, कैसा होगा अल अहसा ओएसिस. ठीक है, ओके. अब आप ये देखो, ये फोटोज में कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं. और ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सैंडस्टॉर्म, धूल की आंधी. देख रहे हैं आप? ओके स्टूडेंट्स, तो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं. सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. कुछ डेजर्ट्स बिल्कुल बिना पानी के हैं. और तो ऐसा क्या होता है, वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है तो ह्यूमिडिटी नहीं है, और स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, और ऐसे गर्म हवाएं, तेज हवाएं चलती हैं वहाँ पर, रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड्स एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स. और ये क्या करती हैं, जब ये धूल की आंधी चलती है तो ये बड़े बड़े सैंड्स को, पूरी सैंड को उठा के ले जाती है और दूसरी जगह जाके पहाड़ बना देती है. सैंड ड्यून, इसको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून. ये यू कैन सी इन द सीनरी, सैंड ड्यून्स बने हुए हैं ना, पहाड़. तो ये पहाड़ परमानेंट नहीं है, ये जब आंधी चलेगी तो ये पहाड़ यहाँ से पूरा उड़ के दूसरी जगह जाके बन जाएगा. इसलिए वहाँ पे लैंडमार्क्स बनाना बहुत मुश्किल है. रेगिस्तान में इसलिए लोग रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि देखो ना आप सैंड ड्यून्स तो ऊंट जा रहे हैं इसमें. कैन यू सी? ध्यान से देखो. हाँ, तो ये सैंड ड्यून्स होते हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं और मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट. तो ये सैंड ड्यून्स शिफ्ट हो जाते हैं और एंडलेसली दूसरे डेजर्ट के हिस्सों में चले जाते हैं. फ्यू प्लांट्स कुछ सर्वाइव होते हैं यहाँ पर, है ना, शिफ्टिंग सैंड. इनको क्या बोलते हैं हम लोग? शिफ्टिंग सैंड, जो शिफ्ट हो जाए, जो खिसक जाए, है ना. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. सो द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर. सबको पानी चाहिए, है ना. तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा कर लेते हैं कि लेस वाटर उनको चाहिए. अब आप देखिए कौन से पौधे हैं? कैक्टस, मेस्क्यूट ट्रीज, है ना, ये डेजर्ट प्लांट्स हैं. इनकी क्या खासियत है? इनकी रूट्स जो होती है ना, ये दूर दूर तक फैल जाती है, स्प्रेड फार टू ऑब्जर्व रेन वाटर.
और इनकी स्टेम्स यानी इनकी जो गोल गोल दिख रहे हैं यही स्टेम्स ही इनकी मेन पत्तियां, स्टेम जो भी यही है, स्टेम्स ही है ये, और ये स्टोर वाटर करती हैं। और इनके ऊपर कांटे भी रहते हैं, स्पाइन्स रहते हैं यानी कांटे, तो ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स, ताकि एनिमल्स उनको खा ना सके। सो यू सी, सो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ओके, अब आप इस पिक्चर को देखिए, एक एक पिक्चर को ध्यान से देखिए, एंजॉय करिए, और विद इन 1 minute आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो आपने देखा कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं, ऑल बेस्ड ऑन कैमल्स। अब हम पहले टेक्स्ट को पढ़ते हैं। द कैमल पॉपुलरली नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। जैसे समुद्र में जहाज चलते हैं, है ना, जहाज कभी डूबता नहीं है और जहाज उसके लिए बिल्कुल अडेप्टेड है समुद्र के लिए, इसी तरह कैमल्स जो हैं उनको भगवान ने स्पेशली डेजर्ट्स के लिए ही बनाया है, उनका अडेप्टेशन है, इसलिए उनको शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। ये दे कैन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एट अ टाइम, बहुत सा पानी एक बार में पी सकते हैं। कैमल्स कैन गो विदाउट वाटर फॉर डेज एट एंड, दिनों तक वो बिना पानी के रह सकते हैं। और उसका कारण क्या है, उसके पीछे कारण है कि क्यों रह लेते हैं कैमल्स बिना पानी के, इतने इतने 10-10 12-12 दिनों तक बिना पानी के, हम लोग तो नहीं रह पाते। उसका है रीजन दैट दे स्वेट वेरी लिटिल, कि उनको पसीना बहुत कम आता है। और हम लोग क्या होता है, हमारी बॉडी वी स्वेट बिकॉज वी मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी का टेम्परेचर 99 से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर उसके ऊपर होता है तो हम लोग बुखार बोलते हैं उसको, कि हमें टेम्परेचर हो गया, बुखार हो गया। तो इसलिए क्या होता है, पसीना आता है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर दोबारा 99 के उधर आ जाता है। लेकिन कैमल्स के संग क्या है खूबी, कि इनका बॉडी टेम्परेचर चाहे जितना हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टैंड करते हैं। इनको कोई उसमें, जैसे हम लोग को अगर बुखार आ जाए तो चक्कर आने लगेंगे, वीकनेस आ जाएगी, है ना, एकदम से हम लोग को भूख नहीं लगेगी, अनईजी लगेगा। लेकिन कैमल्स की बॉडी में दे कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, इसलिए जब उनकी बॉडी में अडेप्टेबिलिटी है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर सह सकते हैं, तो उनको पसीना भी नहीं आता ज़्यादा, और जब ज़्यादा पसीना नहीं आता तो उनका पानी बाहर नहीं निकलता, उनको प्यास भी नहीं लगती, और इसलिए वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। ठीक है, वेन लेकिन हमारा क्या है, वी स्वेट देन इट गेट हॉट, जैसी गर्मी लगती है हमारे पसीना आने लगता है, और इससे क्या होता है, दिस कूल्स द बॉडी, इससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। बट कैमल स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, दे डोंट नीड to sweat much and can therefore retain the water they drink for long periods of time, इसीलिए वो पानी को रिटेन कर सकते हैं, अपने अंदर रोक के सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको ये पता नहीं होगा शायद, है ना। ओके, तो यहाँ पे मैंने बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर है, आपने देख भी ली है। तो सबसे पहले हम ये पिक्चर को देखेंगे कि जिसमें कैमल के बारे में बताया कि कैमल का हर बॉडी का पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है, और उसको कैसे भगवान ने डेजर्ट के लिए ही बनाया है। देखो, उसके सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स माने नुथने, जो उसकी नाक के ऊपर, वो बहुत स्ट्रेची होते हैं, बहुत ऐसे बिल्कुल के ऊपर स्ट्रेच हो जाता है, कवर कवर जैसा आ जाता है, तो इससे नाक में उनके सैंड नहीं जाती। देखो, है ना, आईज, उनकी आई लैशेज लंबी लंबी होती हैं, तो वो भी जब आंधी के तूफान चलते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो आंख, धूल भी उनकी आंख के अंदर नहीं जा पाती। अब उनकी हेयर, जो उनकी पीठ पे हेयर होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं उनको सन से। और हम्प, जो उनका कुबड़ निकला हुआ है, उसमें क्या है, फैट स्टोर होता है, तो उनको खाना जो वो खाते हैं वो फैट के रूप में वहाँ स्टोर हो जाता है जाके, तो जब जब वो बिना खाने के होते हैं तो वहाँ से उनको एनर्जी मिलती रहती है। फिर उसका लेदरी माउथ, उसका मुंह बहुत ही मांस मांस होता है उसके मुंह में, और उसकी जीभ भी बहुत मोटी होती है, क्योंकि उसको कटीले पौधे खाने हैं ना वहाँ पे, कैक्टस और यही सब कटीले पौधे खाता है वो, तो नेचुरली उसकी जीभ जो होती है मोटी होती है, जिसमें कुछ गड़ता नहीं है। और उसके लंबे लंबे पैर, लंबे लंबे पैर उसको सैंड से बहुत ऊपर रखते हैं। सैंड बहुत गर्म होती है दिन में, लेकिन वो तो बहुत ऊपर है, तो उसको गर्मी नहीं लगती, उससे कम लगती है। और आखिरी चीज कि उसके फीट, उसके जो पैर पंजे होते हैं वो पैडेड होते हैं, जैसे किसी ने एक उस पर पैड लगा दिया हो, एक पूरा कवर कर दिया हो, तो उससे क्या होता है, जमीन में धंसते नहीं है, सिंक नहीं होते, और उसको गर्मी भी कम लगती है। ओके, फिर आप देखिए इसमें कितना वो बच्चा है, वो कैमल उसका पेट एनिमल है, वो कितना उसको प्यार कर रहा है। सो कैमल आर लविंग एनिमल्स,
फिर ये देखिए एक ड्रोमेडरी टाइप के एनिमल्स कैमल्स होते हैं और ये एक बार में 27 गैलन्स ऑफ वाटर पानी पी सकते हैं। और ये देखिए 2 हम्प वाले कैमल्स भी होते हैं। ओके, सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आया आपको, है ना? ओके, अब आप ये पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, बड़े प्यार से इस पिक्चर को देखिए और देखिए कि क्या क्या कौन कौन से जानवर डेजर्ट्स में और कैसे रह रहे हैं। देखो, ओके, देखा आपने? तो आप देख रहे हैं कि इसमें स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा बाद में कि स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हाउ डू दे लिव विदाउट वाटर, कैसे वो बिना पानी के रहते हैं ना, और कैसे अपनी पानी की कमी को पूरा करते हैं। पानी तो देखो वो पीते हैं, लेकिन कैसे पीते हैं ये हम जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते, तो फिर क्या करते हैं? Instead, they burrow underground during the hot day and come out at night to eat. तो वो क्या होता है, दिन में बहुत गर्मी हो जाती है रेगिस्तान में, तो वो क्या करते हैं, गड्ढे खोद खोद के बरो मीन्स नीचे जमीन के अंदर होल बना के उसके अंदर घुस जाते हैं, है ना? रेत नीचे ठंडी होती है और जाके वो नीचे ठंडी रेत में जाके बैठ जाते हैं आराम से, और दिन भर वहीं रहते हैं और रात को फिर अपने बरो से बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से उनका काम चलता है। दूसरा क्या करते हैं वो, सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, अब उसमें से कुछ जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स को मार के खा जाते हैं। तो दूसरे जब जानवरों को खाएंगे तो उनके अंदर जो ब्लड है, जो मॉइस्चर है, वो उनको मिल जाता है। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, तो जो मीट में मॉइस्चर होता है वो उनको मिल जाता है, तो इस तरह से पानी की कमी पूरी हो जाती है। अब कुछ जानवर तो दूसरे जानवरों को मार के खा जाते हैं, उनका मीट से उनको कमी हो जाती है, लेकिन जो मांस जो नहीं खाते वो क्या करते हैं, अदर ईट प्लांट्स, दूसरे जानवर प्लांट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, उनके बीजों को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और पूरा पानी उनको प्लांट जूसेस से मिल जाता है। डेजर्ट एनिमल्स ऑल्सो अडेप्ट टू द लाइफ दे लीड, और डेजर्ट एनिमल्स जो डेजर्ट प्लांट, अब तो डेजर्ट एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे बड़े जो जानवर हैं वो छोटे जानवरों को मार के खा जाते हैं, कुछ जानवर जो हैं वो पौधों को, उनके बीजों को खा जाते हैं, है ना? और वो भी हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि जो बीटल्स होती हैं और जो ये होती है छोटी छोटी कीड़ियाँ, चींटियाँ और इस टाइप के वहाँ पे कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर टैलेंट होता है कि जब आसमान से ड्यू ड्रॉप गिरता है, रात को जब ड्यूज गिरती हैं, ओस की बूंदें गिरती हैं, तो वो अपने पंजों पे वो ओस की बूंदों को ले लेती हैं और उसको पी लेती हैं। मालूम है आपको कितना, देखिए उनको टैलेंट कितना है। ओस की बूंद, एक ओस की बूंद उसके लिए बहुत है, वो होती कितनी है, इतनी सी होती है, तो बस एक ओस की बूंद अपने पैरों में लेके उसको पी लेती है। अब उसने तो ओस की बूंद पी से प्यास बुझा ली, अब उसको छिपकली ने खा लिया तो छिपकली को मॉइस्चर मिल गया, छिपकली को किसी बड़े जानवर ने खा लिया तो उसको मॉइस्चर, तो ये एक चेन है जो अपने आप चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ के जो जानवर हैं वो अडेप्टेड है पानी के लिए। अब आते हैं डेजर्ट प्लांट्स की बात करते हैं हम। अब जब डेजर्ट प्लांट्स की बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो अडेप्ट अनुकूल है उसके। कैक्टस प्लांट्स जो होते हैं, मैंने अभी पीछे आपको फोटो भी दिखाया था कि उसमें वो स्टोर वाटर अपनी थिंक स्टेम्स में, अपनी मोटी मोटी स्टेम्स में वो पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। The root lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally follow. अब उनकी जो रूट्स होती है वो जमीन में बहुत गहरी नहीं होती, क्योंकि गहरी तो तब होंगी ना जब नीचे पानी होगा, नीचे तो पानी है ही नहीं, डेजर्ट है ना? तो उसकी वो रूट्स ऊपर ही ऊपर सरफेस पे फैल जाती हैं, और जैसे भी थोड़ी बहुत रेनफॉल कभी होती है तो तुरंत वो पूरा पानी को अपने अंदर खींच लेती है, और स्टेम्स मोटी मोटी होती हैं, उसमें पानी भर के रख लेती है। तो इस तरह से उनका काम चलता रहता है। अब ये देख रहे हैं स्नेक जो है वो किसी कीड़े को खाने जा रहा है ना? ये देखो, ये जैक रैबिट के इतने बड़े बड़े कान क्यों हैं, है ना? इट हैज बिकॉज इट हैज लार्ज ईयर बिकॉज ऑफ द ब्लड वेसल्स, उसके ब्लड वेसल्स होते हैं कान में, और जिससे वो हीट वहां से निकल जाती है, उसकी बॉडी को कूल रखते हैं। तो कितने बच्चों को ये पता था कि रैबिट्स के इतने बड़े बड़े कान क्यों होते हैं, है ना? दूसरा, ये गीला मॉन्स्टर, ये देखो एक प्रकार की छिपकली, बहुत पॉइजनस होती है, वन ऑफ द टू पॉइजनस, दो पॉइजनस लिजर्ड्स हैं बहुत ज्यादा, उनमें से एक है ये गीला मॉन्स्टर। आपको पता है कि इसकी पूंछ जो होती है उसमें फैट भरा रहता है, और ये बिना पूरे 1 साल तक बिना खाए पिए रह सकती है, इसकी पूंछ से उसको पूरी एनर्जी मिलती रहती है। आपको पता भी है कि लिजर्ड्स जो हैं वो उनकी पूंछ झड़ जाती है, अगर आप लिजर्ड को मारने जाओ तो अपनी पूंछ को काट के फेंक देती है, तो आदमी सोचता मर गई, लेकिन वो एक्चुअली मरती नहीं है, पूंछ दोबारा
उगाती है। और भी डेजर्ट रेप्टाइल्स हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है, आप इनको पढ़ सकते हैं। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज। और डेजर्ट एनिमल्स ज़्यादातर नॉक्टर्नल हैं। नॉक्टर्नल माने रात में निकलने वाले। अभी हमने पीछे बताया ना क्यों। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट एट नाइट एज द टेम्परेचर एट नाइट आर मोर टॉलरेबल। ओके, अब हम आते हैं, बार बार मैं बोलती हूँ ना कि रात में वो निकलते हैं, रात में निकलते हैं। रात में क्यों निकलते हैं भाई? क्योंकि रात में टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है और दिन में बहुत हॉट होता है। अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि दिन में इतना जब गर्मी होती है तो रात में ठंडा क्यों हो जाता है? देखो, इसको हम समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट कि द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। यानी मेन फीचर जो डेजर्ट का है वो है ड्राइनेस, सूखापन, और वेरिएशन। वेरिएशन माने अलग अलग वेराइटी का टेम्परेचर। अब क्या होता है, जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स हैं, जैसे अपने यहाँ पे, अपन लोग के यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है? ह्यूमिड है ना। अपन को आजकल बरसातों में देखो हर चीज़ खराब होने लगती है, दाल खराब हो जाती है और हर चीज़ में फंगस आने लगता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी है पानी में, है ना। मौसम जो हवा है उसमें ह्यूमिडिटी होती है। तो ये ह्यूमिडिटी क्या करती है? ये एक कंबल का काम करती है। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से कि एक कंबल का काम करती है। यानी कि हमारे धरती के बीच में और आसमान के बीच में ये जो ह्यूमिडिटी है ये एक कंबल का काम करती है, कंबल की तरह फैली हुई है। अब देखो, जब ऊपर से सूरज चमकता है तो क्या होता है, वो कंबल की वजह से, ह्यूमिडिटी का कंबल है ना बीच में, तो उसकी वजह से उसकी पूरी गर्मी नीचे नहीं आ पाती और हम लोग गर्मी से बचे रहते हैं। और रात में भी इसी तरह, जब रात में क्या होता है, जब सूरज चला जाता है तो ठंडा हो जाता है, लेकिन पूरी ठंडक भी नीचे नहीं आ पाती, इसलिए हम लोग को रात में भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती। तो हमको भगवान ने एक ब्लैंकेट बना के दे दिया है, लेकिन ये ब्लैंकेट डेजर्ट एरियाज में नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो ड्राई है, वहाँ ह्यूमिडिटी है ही नहीं। तो ये ब्लैंकेट वहाँ पे नहीं है, इसलिए वहाँ पर दिन में बहुत गर्मी और रात को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ब्लैंकेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई दिन में इतना गर्म और रात में इतना ठंडा क्यों होता है? तो डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। They are there like the dense forest and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless part of the earth. तो वो कह रहे हैं जो डेजर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचर के प्लान का। भगवान ने बनाया है नेचर उसके प्लान में। और वहाँ जैसे डेंस फॉरेस्ट और डीप ओशंस है ना, जैसे वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, ऐसे डेजर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। हमें उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई। वन शुड नॉट लुक upon them as useless part of the earth. ओके, उसको हम यूजलेस पार्ट ना समझे। तो एंटार्क्टिका इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ये देखिए आप, एंटार्क्टिका है ये लार्जेस्ट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है। ओके, ये देखो ये ब्लैंकेट है। ये ब्लैंकेट जो होता है ये ह्यूमिड एरियाज में होता है, जो सूरज के बीच में और अर्थ के बीच में होता है, लेकिन ये ब्लैंकेट डेजर्ट एरियाज में नहीं होता। ये मैंने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है, इसको आप जरूर पढ़िए कि कहाँ कहाँ वर्ल्ड के डेजर्ट्स हैं और सबसे 10 लार्ज डेजर्ट कहाँ पर हैं। ठीक है, इन सब की इन्फॉर्मेशन आप पढ़िए। इसके अलावा आप कुछ कॉम्प्रीहेंशन चेक है, इसको आप करके रखिए, और जब भी आपकी क्लास होगी तो आप अपने क्लास टीचर के संग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपने आंसर्स को नोट करके रखिए। ये आइडियाज फॉर एक्शन है, इसको पढ़िए, एंजॉय करिए। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन स्टूडेंट्स, and you please subscribe the channel for more videos. Thank you. Bye. Have a nice day.